बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। बड़े फैसलों का वक्त तो जी आ गया है, बड़े फैसले तो होने लगे हैं। ये जो जरदारी साहब से मुलाकात है फील्ड मार्शल की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, ये मुलाकात थोड़ी सी अनप्रेसिडेंटेड है। शहबाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात तो कोई बड़ी बात नहीं है, ज़ाहिर है वो बाहर से आए हैं तो हो सकता है वो रस्मी तौर पर प्रेसिडेंट को ब्रीफ करने को चले जाएँ, लेकिन फील्ड मार्शल साहब भी गए हैं और ऊपर से सोहेल अफरीदी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये सारी तब्दीलियां यूं लग रहा है कि कुछ ना कुछ होने वाला है। पता नहीं अफ़गानिस्तान के महाज पर होने वाला है। शायद हुकूमत पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से थक गई है अफ़गान तालिबान को समझाते समझाते, और उसने कोई ज़्यादा ही बड़े बड़े फैसले कर लिए हैं। अभी तो काबुल और कंधार में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, यानी कि पाक फ़ौज की जानिब से अच्छी खासी बड़ी कार्रवाइयों का ज़ाहिर है। अब इतनी दूर, कंधार तो चले हमारे करीब ही है, काबुल ज़रा दूर पड़ता है, वहाँ तक कोई मिसाइल शिजाइल ही मुबैना तौर पर फायर किए गए हैं। और कहा जा रहा है कि उसके नतीजे में जो टीटीपी है उसकी कोई अच्छे खासी लीडरशिप मारी गई है। जो हमने कुछ दिन पहले काबुल में हमला किया था, उसके बाद जो हमारा जो महसूद है, जो मोस्ट वांटेड है टीटीपी का चेयरमैन, वो तो वहाँ से भाग गया था और जाहिर है वो तो अब मोस्ट प्रॉबली उस हमले की जद में नहीं आया होगा। लेकिन कंधार में तालिबान की तकरीबन पूरी क्रीम जमा है, टीटीपी की नहीं, अफगान तालिबान की पूरी क्रीम जमा है। और कंधार में हमला बराह रास्त टीटीपी की क़यादत भी तो उसकी जद में आ ही सकती है, ख़ासतौर पर अफगान तालिबान की जो कि इस वक्त हुकूमत में है, उनकी भी क़यादत इस हमले की जद में आ सकती है। लिहाजा अल्लाह ही खैर करे। इस वक्त ये कहना बहुत अच्छा लगता है, सुनना बहुत अच्छा लगता है कि हम जीत गए। जीत का लफ्ज़ ही इतना प्यारा है, इतना खूबसूरत है कि जब आप सुनते हैं तो आप कहते हैं बस कान यही सुनते रहें, इसके अलावा कुछ और सुनने को दिल ही नहीं करता। आप सुनते हैं कि आप हिंदुस्तान से जंग जीत गए और अफ़गानिस्तान से जंग जीत गए, तो आप कहते हैं कि बस अब वक्त यहीं थम जाए और हमें कुछ नहीं सुनना, सतही खैर है। लेकिन हिंदुस्तान से तो हमारी लड़ाई बहुत पुरानी है और उसको तो ये पैंटी लगना बहुत ज़रूरी थी जो हमने मई में उसको लगाई, और उससे जंग जीतना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि 65 में भी हमने कोई काबिल ज़िक्र जीता नहीं था। 71 में हम बहुत बुरी तरह से हारे थे। फिर 85-86 में वो सियाचिन वाला एडवेंचर हुआ, उसमें भी कोई हमारी खातिर खा कारकर्दगी नहीं थी। फिर 98 में जो कारगिल वाला हुआ, वो भी हमारी बहुत बुरी तरह से जंग हसाई हुई। चुनांचे हिंदुस्तान ओवर कॉन्फिडेंट हुआ था और पाकिस्तान का मोराल बहुत गिरा हुआ था। ये बहुत अच्छा हो गया जो भी मई में हो गया। लेकिन अफ़गानिस्तान देखें, मुसलमान मुल्क है, देखें आपकी बड़ी मेहरबानी, और वो हमारा हमसाया है। बेशुमार अफ़गान पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान के बहुत मफादात अफ़गानिस्तान से मिलते हैं। ख़ित्ते में कशीदगी नहीं चाहता चीन, जो हमारा इंटेग्रल पार्टनर है, वो बार बार हमें समझा रहा है कि कशीदगी ख़त्म करो, कशीदगी ख़त्म करो। ये कशीदगी नहीं बढ़नी चाहिए। इसका अल्टीमेट नुकसान हमें ये होगा कि वो इंडिया का एलाई बन जाएगा, और जो असल मसला है वो इंडिया है भी नहीं। बाय द वे, इंडिया मसला है, बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उससे भी बड़ा मसला इसराइल है। जो इंडिया का दोस्त समझ रहे वो इसराइल का दोस्त, और इंडिया और इसराइल साथ मिलकर बेशुमार एजेंट और बेशुमार दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कर सकते हैं। पहले ही बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा उधड़ा हुआ है। लिहाजा अफ़गानिस्तान की जो करज़ई हुकूमत थी और फिर जो अशरफ गनी हुकूमत थी, वो हिंदुस्तान की गोद में बैठी हुई थी, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को बहुत तंग किया उन्होंने। और अब ये तालिबान की हुकूमत, वो हुकूमतें तो दहशतगर्दी नहीं करवाती थी, पाकिस्तान को स्ट्रेटजिकली तंग करने की कोशिश करती थी, ये साथ दहशतगर्दी भी करवाते हैं। ये डबल मसला है। इसलिए आपकी मेहरबानी, ये लड़ाई झगड़ा ठीक है, थोड़ी बहुत वक्ती तौर पर जो हो गया, कुछ उन्होंने किया कुछ हमने किया, अब बस कर दें। ये 48 घंटे के सीज़ फायर को मुस्तकिल सीज़ फायर बनाएं और ये लड़ाई ख़त्म करें, मेज़ पर बैठकर डायलॉग करें और इन मसाइल को हल करें। और सबसे अहम बात जो हम हिंदुस्तान को भी कहते हैं कि भाई आपने बॉर्डर पर बाड़ लगाई हुई है, फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि कोई कश्मीर, हमारे आज़ाद कश्मीर से आपके मकबूजा कश्मीर में आ गया और वहाँ जाकर उसने कुछ कर दिया। तो वो बाड़ जो आपने लगाई है, और इंडिया के पास पाकिस्तान से टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा है, इंडिया के पास पाकिस्तान से फ़ौज भी ज़्यादा है, इंडिया के पास पाकिस्तान की निस्बत इक्विपमेंट भी ज़्यादा है, उसकी सर्वेलेंस भी बहुत अच्छी है। तो आपने क्यों नहीं सर्वेलेंस की? और बिल्कुल वो झूठ बोलते हैं, वो सर्वेलेंस करते हैं उनकी ड्रोन्स के ज़रिए, उनकी कैमरों के ज़रिए, उनकी सेटेलाइट के ज़रिए। सर्वेलेंस का सिस्टम बहुत पाकिस्तान से ज़्यादा जदीद है
बहुत कंप्रीहेंसिव है। बाड़ भी आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर के दरमियान उन्होंने लगाई है, हमने नहीं लगाई। चुनाचे उस सब की मौजूदगी में ज़ाहिर है वहाँ से कोई नहीं पार कर सकता, वो हम पर झूठे इल्ज़ामात लगाते। लेकिन जो हमने बाढ़ लगाई है अफगान बॉर्डर पर, वो बाढ़ चली नहीं बदकिस्मती से, वो जगह जगह से टूटी फूटी है और जगह जगह से वो काबिल अबूर है। ये एक अलमनाक मसला है हमारे लिए, और हमारी कोई टेक्नोलॉजिकल सर्वेलेंस भी नहीं है। अफगानिस्तान से हम जदीद मुल्क हैं, हमारी सर्वेलेंस का सिस्टम बेहतर होना चाहिए था। सेटेलाइट मॉनिटरिंग, ड्रोन्स के ज़रिए मॉनिटरिंग, फ़ौज की FC की पेट्रोलिंग के ज़रिए मॉनिटरिंग हमारी बेहतर होनी चाहिए थी, जो नहीं है। स्मगलिंग में हमारे बहुत से लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से ये नहीं है मॉनिटरिंग। लोगों को इधर से उधर आर पार कराने में हमारे बहुत से लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, जिसकी वजह से सर्वेलेंस अच्छी नहीं है। जब तक ये वेस्टेड इंटरेस्ट ख़त्म नहीं होंगे, चाहे वो किसी के भी हैं, चाहे उसका ताल्लुक इस्लामाबाद से है, चाहे पेशावर से है, चाहे रावलपिंडी से है, या चाहे किसी भी और जगह से है, हमें नहीं पता, लेकिन वो सर्वेलेंस होनी चाहिए। और ये वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोगों को साइड लाइन करना पड़ेगा। अगर आप अफगान ट्रांजिट ट्रेड से लेकर नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से लेकर जो ड्रग्स और वेपन्स की स्मगलिंग है, हर चीज़ में अगर आप कुछ लोगों को नवाजने की खातिर इस बॉर्डर को खुला छोड़ेंगे, वल्नरेबल छोड़ेंगे, और ये कहेंगे कि आपकी मर्जी की चीज़ यहाँ से गुजर आए और दहशतगर्द ना आए, तो ज़ाहिर है ऐसा नहीं होगा। इस बॉर्डर को 100% आपको बंद करना पड़ेगा, सिवाय उन पॉइंट्स के जहाँ से हमने चमन से या तूरखम से जहाँ से उसको खोला हुआ है तिजारत के लिए या लोगों की आमदरफ्त, शहरियों की आमदरफ्त के लिए। वहाँ पे ज़ाहिर है लोग अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा कर आते हैं, वो एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है। उसके अलावा किसी भी जगह से अनचेक्ड लोगों को नहीं आने देना चाहिए। जब तक हम ये कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक दहशतगर्दी का मसला हल नहीं होने वाला। इससे इधर उधर लड़ने की ज़रूरत नहीं है। पुट योर हाउस इन ऑर्डर। सबसे पहली बात है कि आप अब सुहेल अफरीदी के साथ बैठ जाएं और रावलपिंडी और इस्लामाबाद और पेशावर मिल बैठकर, और बिल्कुल जो इमरान खान साहब कहते हैं कि काबुल को भी साथ मिला दें, उनको भी बिठाएं। चले अब आपने उनकी फेंटी लगा दी और बकौल आपके उनको अकल आ गई है, तो अब उनको साथ बिठा लें। आपकी मेहरबानी, उनको इंडिया की गोद में ना गिराएं। देखिए, आप जंग उनसे जीत जाएंगे, आप कल परसों भी जंग लड़ेंगे तो भी जीत जाएंगे। इंडिया से जंग लड़के अगर हमने जीत ली, तो अफगानिस्तान ज़ाहिर है इंडिया के मुकाबले में उसका कोई साइज़, कोई उसकी फ़ौज कुछ भी नहीं है, आप उसको जंग हरा लेंगे। लेकिन स्ट्रेटजिकली आप उसे इंडिया का एलाई बना लेंगे, और जिसे इंडिया का एलाई बनाया मतलब है उसे इसराइल का एलाई बनाया। और जो इंडिया और इसराइल का मोसाद का और रा का नेक्सस है, वो उन्हें पाकिस्तान में हमारे स्ट्रेटजिक असासों के, हमारे फ़ौजी जवानों के, हमारे ऑफिसर्स मेस के, हमारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के एक एक चीज़ के नक्शे और एक एक चीज़ की लोकेशन उन्हें देगा, जिसके नतीजे में इसराइल यहाँ वैसी कभी भी कार्रवाइयाँ इंडिया को इस्तेमाल करके करवा सकता है। और यानी इसराइल इंडिया को और इंडिया अफगानिस्तान को इस्तेमाल करके यूँ ये एक नेक्सस बन जाएगा, एक नफीरियस किस्म का नेक्सस बन जाएगा, जो यहाँ पर बड़ी प्लान्ड किस्म की दहशतगर्दी करवा सकता है, वैसी जैसी कि इन्होंने ईरान में की थी। इसलिए आपकी मेहरबानी, होश के नाखून लें। ये बढ़ के मारना, हो जंग हो गई, हमने जंग जीत ली, ये बोंगियाँ ना मारें। तो जंग लड़ना को अक्लमंदी नहीं होती। हमसायों को बदला नहीं जा सकता। देखें, तालिबान अच्छे हैं या बुरे, इंडिया अच्छा है या बुरा, मुसीबत ये है कि ये हमारे हमसाए। अब हम इन्हें उठाकर कहीं फेंक नहीं सकते, पाकिस्तान को उठा के कहीं और नहीं ले जा सकते। यहीं रहना है ना, तो हमसायों से मिलजुल कर रहना पड़ेगा। और एक दुश्मन काफ़ी है। पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क के लिए, माशी तौर पर कमज़ोर मुल्क के लिए, जो IMF के कर्ज का मोहताज हो, दोस्त ममालिक की मदद का मोहताज हो, जिसका ट्रेड डेफिसिट एक मरतबा फिर बहुत बढ़ रहा हो, ऐसे मुल्कों के लिए इतने ज़्यादा दुश्मन अच्छे नहीं होते। इसलिए दुश्मनियाँ कम करें, दोस्तियाँ बढ़ाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी। अंदरूने मुल्क भी और बैरूने मुल्क भी।